चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम नंबर है 15, जो हमने ऑलरेडी 10 एंड 11 जैसे किया था वैसे ही करना है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बच्चा, तो सम में ध्यान वो रखना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस सेम होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद बच्चा आपको बोला जाएगा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट है दूसरा, जहाँ पे आपको वो देखना है जो दोनों में कॉमन है वो टिक करना है, और जो एंट्री बाकी रह गई है वो हम बैंक रिकन्सिलेशन में इफेक्ट डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मार्गी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मार्गी, और यहाँ पे आप बोलोगे कौन सा है, तो एज ऑन 31/12/2016, क्योंकि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये 16 नहीं, इस बार 15 है बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। क्लियर। चलो अब बच्चा आगे चलते हैं। तो अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हर बार सर बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ का डेबिट, तो यहाँ पे हमें देखना है क्रेडिट। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा टैली हो गया। उसके बाद दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे मयंक जो दिया हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पे आप बोलोगे डेबिट, तो ये भी हो गया। सेम वे यहाँ पे 300 है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे 300 नहीं है, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट पासबुक एंड कैशबुक का टैली हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 3200 डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट है 3200, यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1600 दिखाई नहीं दे रहा, 900 है, 900 ये है क्या है, तो अमीना, तो यहाँ पे भी अमीना है, तो यहाँ पे अमीना अकाउंट नहीं आएगा, मतलब टैली हो गया। तो हमने वो क्या किया, कैंसिल कर दिया। सेम वे टिक कर दिया। उसके बाद 20, तो यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 500 वो भी नहीं है, यहाँ पे 5000 वो भी नहीं है। तो उसके साथ बच्चा हमारा ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप बच्चा एज यूजुअल हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा बैलेंस है। अब ध्यान रखना गेम यहाँ से शुरू होता है, ये कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड है, तो हमें डेबिट साइड पे यहाँ पे बैलेंस एज पर क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना पड़ेगा। देखो बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे ना इसका आगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे कितना 1900, डेट क्या हो जाएगी 1 जनवरी। तो ये लिखो डेबिट साइड पे, डायरेक्ट ऐसे समझो। तो यहाँ पे जहाँ है वहाँ लिखेंगे, तो उसकी रिवर्स इफेक्ट डालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस है 1900, और हमारा पहला स्टेप ख़त्म। दूसरे स्टेप में एज यूजुअल हम करते हैं, हमारे पास कौन सी चीज़ डेबिट में रह गई है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 चीज़ हमारी रह गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट करके चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। इसमें लिस्ट लंबा है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं गौरांग 1900 प्लस, आपको नाम लिख के प्रॉपर लिखना है बच्चा, 2400 जो आप बोलोगे भूपेंद्र भाई है, चांदनी जी है 3200, और आप बोलोगे सर 600 जो है कमीशन का है, वो टोटल कर देंगे और हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना होगा, तो 1900 प्लस 2400 प्लस, आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर से एक बार 1900 प्लस 2400 प्लस 3200 प्लस 600 जो 8100 हो जाएगा। ये कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे सर ये देखो डेबिट साइड पे, तो उसकी रिवर्स इफेक्ट 8100 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। क्लियर। सेकंड पॉइंट बच्चा अब दूसरा आएगा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान रखना है जो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 700 2400 और इंटरेस्ट, तो आप लिखोगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। और इसमें 4 लोग हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे 700 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 5000,
तो यहाँ पे अब लिखेंगे सबसे पहले 700 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 5000, तो 8100 कौन सी साइड पे है बच्चा? तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड पे, तो रिवर्स इफेक्ट मतलब डेबिट साइड पे हम 8100 लिख देंगे। लॉजिक क्लियर है? हमने पैसे दिए थे, चेक इशू किए थे, लेकिन बैंक में अभी तक वो रिप्रेजेंट हुआ नहीं है, हमारा बैलेंस कम नहीं हुआ है, तो हम उसकी रिवर्स इफेक्ट डालेंगे और डेबिट साइड पे आ जाएगा। आगे चलते बच्चा, थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ से हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमने किया बैंक, आप बोलोगे कैश बुक में से किया। अब आप बोलोगे सर वैसी चीज़ जो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। पहला है 1600, 20, यहाँ पे 500 और ये बैलेंस है, तो तीन चीज़ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये हम लिखेंगे डेबिटेड इन पासबुक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो तीन चीज़, पहले है 1600 प्लस 20 प्लस 500, तो यहाँ पे 1600 प्लस 20 प्लस 500, तो टोटल हो जाएगा 2120। ये कौन सी साइड है? डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2120 ये डेबिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, पैसे जाएंगे, हमें रिकॉर्ड करना बाकी है, तो क्रेडिट साइड। ये लॉजिक हुआ। और जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो डेबिट, तो यहाँ पे क्या डालना है? क्रेडिट। तो सेम वे बच्चा आगे चलता है फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में आप बोलोगे सर यहाँ पे 300 एक ही चीज़ है, डिविडेंड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ पे क्रेडिट है, हमारी इनकम होगी इसलिए डेबिट। ऐसे भी समझ सकते हो और बच्चे को ऐसे याद रखना है, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे होगा डेबिट। लास्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे है डेबिट, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, बैलेंस आ जाएगा 80 बैलेंस आ जाएगा। और क्या लिखोगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट है, तो हमें बोलना पड़ेगा बैलेंस, याद रखना है ये बच्चा, बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से ये बैलेंस दिया गया है, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। टोटल कर देते हैं बच्चा, तो पहला है 1900 प्लस 8100 प्लस 300, तो 10,300 यहाँ पे आएगा। और सेम वे यहाँ पे 8100 प्लस 2120 प्लस 80, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 8100 प्लस 2120 प्लस 80 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10,300। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है, लॉजिक क्लियर करना है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, इससे आपको क्लैरिटी प्रॉपर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।